फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड ईयर की मेडिसिन एगैरिकस मिस्कैरियस। तो फर्स्टली जो इसका कॉमन नेम है वो है टॉडस्टूल और फ्लाई फंगस इसका कॉमन नेम है। इसके जो प्रूवर है वो है स्केप्टर एंड स्टैफ एंड ये बिलोंग करती है किंगडम फंजाई से। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो एगैरिकस मिस्कैरियस जो है उसको बोला गया है गिफ्ट ऑफ वेजिटेबल किंगडम्स, क्योंकि ये सूट करती है नर्वस अफेक्शन वाले पीपल्स, ओल्ड पीपल्स को, जैसे जिनको बहुत ज़्यादा माइंड की प्रॉब्लम रहती है, नर्वस अफेक्शन रहते हैं। और स्पेशली ये मेडिसिन ड्रंकर्ड्स जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, दारू पीते हैं, और उनके बाद उनकी जो कंडीशन हो जाती है डिलीरियस कंडीशन और गेट टू एपिलेक्टिक फॉर्म, मतलब ऐसा कंडीशन जिसमें मर्गी के दौरे जैसा पेशेंट फील करता है, लाइक कि उसको एकदम बॉडी एकदम जकड़ जाती है, झटका आता है, उसके मुंह में से झाग आ जाते हैं, बेहोशी जैसी जो हालत रहती है उसके अंदर उसको दी जाती है। तो एगेरिकस फाइंड रिस्पेक्टिव प्लेस इन मैटरनिटी का एक्सीलेंट रेमेडी फॉर नर्वस अफेक्शन, मतलब इस मेडिसिन में हमको ज़्यादातर देखने मिलेगा नर्वस अफेक्शन। और जो नर्वस अफेक्शन होगा वो स्पेशली जैसे जो ड्रंकर्ड्स वाले लोग होते हैं, जो ज़्यादा ड्रिंक करने के बाद उनको जो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, उनमें ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। और ज़्यादातर ठंड की वजह से और जो प्रॉब्लम्स पेशेंट्स में आती है, तो उसके अंदर ये बहुत अच्छी सूटेड है। तो चलो अब आगे देखते हैं क्लिनिकल्स क्या है इसके। तो बैड इफेक्ट ऑफ अल्कोहल, चिल ब्लेन्स, ये कंडीशन होती है जिसमें है ना हाथ पैर में एकदम सूजन आ जाती है, लाइक जो हमारी फिंगर जो स्वेल हो जाती है, रेड हो जाती है। मोस्टली जो कोल्ड एनवायरनमेंट वाले जो लोग होते हैं वहाँ पर ये देखने मिलता है। कोरिया मतलब इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ द मसल, और उससे क्या होता है, हमको ऐसा लगता है कि पूरी बॉडी क्या हो रही है, डांस कर रही है, ठीक है। डिलीरियम वाली कंडीशन, पेशेंट को सब एकदम डिलीरियम वाली चीज़ें, जो चीज़ वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी उसको दिखेगी, उसको वो अपने दिमाग के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं होगा। डिबाउचेस मतलब ज़्यादा एक्सेसिव अल्कोहल उसने कंज्यूम कर लिया है, उसकी वजह से उसको ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। एपिलेप्सी, उसको दौरे पड़ेंगे बार बार। एंटेरिक फीवर, फीवर रहेगा। गैंग्रीन कंडीशन, हेडेक, इचिंग, लम्बेगो, प्रोलैप्सिस, रूमेटिज्म, जिससे हमको बहुत ज़्यादा जॉइंट्स में पेन रहता है। स्किन अफेक्शंस, सेक्सुअल एक्सेस, सप्रेस इरेप्शन, ये सारी इसकी क्लिनिकल कंडीशंस हैं। अब इसका जो मेनली स्फीयर ऑफ एक्शन है वो हमने देखा नर्वस सिस्टम। तो कहाँ पे होगा इसका, जैसे नर्व्स हो गई, माइंड हो गई, ब्रेन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पर इसका बहुत अच्छा वर्क है और ये मेडिसिन इसके ऊपर वर्क करेगी तो इससे हमको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। इसकी पैथोजेनेसिस देखते हैं। इट इरिटेट्स नर्व्स, इसका ये किस चीज़ को इरिटेट करता है, नर्व्स को, जिससे क्या होता है ब्रेन प्रोड्यूसिंग वेरियस डिलीरियस कंडीशन। पेशेंट को क्या होगा, एकदम डिलीरियम, माइंड एकदम डिस्टर्ब रहेगा, उसको रियलिटी समझ नहीं आएगी, कि मतलब उसको कुछ भी बोलेगा कि मेरे बेड के नीचे स्नेक है, जबकि वहाँ पे स्नेक है भी नहीं। रूम में कोई आदमी खड़ा है जबकि रूम खाली है। कभी हंसेगा, कभी रोएगा, कभी चिल्लाएगा, कभी कभी किसी को पहचानेगा नहीं, ऐसा डिलीरियम में ऐसे हरकतें करेगा। ये सब अल्कोहल की वजह से होता है। और हाई फीवर रहेगा उसको, से ब्रेन की डिजीज़ हो गई उसको प्रॉब्लम, उसकी वजह से आएगी। इसके एपिलेप्टिक फॉर्म, उसको वैसे दौरे, एपिलेप्टिक फॉर्म फिट, मतलब ऐसा लगे कि मुर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, वैसा फॉर्म लिखा है एपिलेप्टिक फॉर्म फिट, ठीक है। इससे झटके आएंगे उसको। एक्सगरेशन, बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम्स होगी नर्वस फंक्शंस में, रिफ्लेक्स फंक्शंस के सिम्टम्स सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। मतलब इसके अंदर एक्चुअल एपिलेप्सी का ऐसा नहीं कि एपिलेप्सी ही होगा, लेकिन इसमें लिखा है कि एपिलेप्टिक फॉर्म फिट होगा, ठीक है। अब कंस्टिट्यूशन इज बेस्ट अडेप्टेड टू ओल्ड पीपल, कैसे हैं, जो पुराने लोग, मतलब जो ओल्ड पीपल, जैसे पुराने लोगों में ऐसा था ना कि रात को मतलब वो लोग ड्रिंक करते थे, तो उनका कैसा रहेगा, वीक एंडोलेंट सर्कुलेशन, अडेप्टेड टू ओल्ड पीपल विथ वीक एंडोलेंट पर्सन, लाइट हेयर, ब्लैक स्किन, बहुत पतली और पतली स्किन और मसल्स रहेंगे उनके, ठीक है, एकदम फ्लेक्स एकदम रुक रहेगा। टेम्परामेंट, नर्वस टेम्परामेंट, क्योंकि हमने देखा है इसका जो मेन इफेक्ट है वो कैसा है, नर्वस पे है, ठीक है। चिली पेशेंट, चिली रहेगा बहुत ज़्यादा, सेंसिटिव टू कोल्ड एयर। सोरा और सिफिलिस इसका बैकग्राउंड में है, सोरा सिफिलिस मायाजन की मेडिसिन है। चलो गाइडिंग सिम्टम्स पढ़ते हैं। डिलीरियम विथ कॉन्स्टेंट ड्रेविंग,
उसको क्या रहेगा, डिलीरियम रहेगा और कॉन्स्टेंटली कुछ भी बड़बड़ाता ही रहेगा, पेशेंट बोलता ही रहेगा, मतलब उसको डिलीरियम होगा, ये है वो है, बक 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 करता रहेगा, मतलब एक्चुअली ऐसा कुछ रहता नहीं, लेकिन वो बोल ही बोल करेगा। ड्राइविंग मतलब बोल ही बोल करना, बल्कि ऐसा कुछ है भी नहीं वहाँ पे। इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स वाइल अवेक, जब वो जगेगा तब उसको अलग अलग मूवमेंट्स रहेंगे बॉडी में, इन उसकी कंट्रोल में नहीं रहेगी वो। स्पैस्मोडिक मोशन झटके आएंगे, कोरिया मतलब पूरी बॉडी का डांस करना है, ऐसा लगेगा पेशेंट डांस कर रहा है, ठीक है। अनसर्टेनिटी इन वॉकिंग, उसकी जो वॉकिंग पैटर्न है वो सही नहीं रहेगी, सर्टेन नहीं रहेगी, अनसर्टेनिटी देखने मिलेगी वॉकिंग में। स्टम्बल्स ओवर एवरीथिंग ऑन द वे, मतलब वो चलेगा तो हर चीज़ को लात मारता हुआ चलेगा, इधर उधर करता हुआ चलेगा, ढंग से नहीं चलेगा वो, जैसे एकदम प्रॉपर उसका गेट सही नहीं होगा, द पैटर्न ऑफ वॉकिंग है उसका सही नहीं रहेगा, वो हर चीज़ को धक्के मार के हटा के और बीच में से ऐसा करते हुए जाएगा, ठीक है। ट्विचिंग एंड ट्रेमलिंग, रनिंग थ्रू आउट अ वोल रेमेडी। ट्विचिंग एंड ट्रेमलिंग मतलब, ट्विचिंग मतलब जो हमारे मसल्स हैं, मसल्स में हमको झटके लगेंगे, और ट्रेमलिंग मतलब कि उसकी बॉडी जो है कांपेगी, उसको ट्रेमलिंग होगा, उसकी बॉडी शेक होगी, ठीक है। और ये हमको पूरी रेमेडी में हमको देखने मिलता है। नेक्स्ट, ग्रेट सेंसिटिवनेस ऑफ एंटायर बॉडी, पेशेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहेगा। चिल ब्लेन्स एंड फ्रॉस्ट बाइट विथ इचिंग एंड रेडनेस बर्निंग इनटॉलरेबली। चिल ब्लेन्स और फ्रॉस्ट बाइट जो है उनको मोस्टली कोल्ड कोल्ड जो एरिया में रहते हैं लोग, वहाँ पे देखने मिलता है। वहाँ पे उनकी जो फिंगर्स है वो पूरी स्वेल हो जाती है, रेड हो जाती है, और ये बहुत सीवियर कंडीशन रहती है अगर ज़्यादा स्किन में प्रॉब्लम हो जाए तो। कंप्लेंट्स अपीयर डायग्नोली, मतलब अगर उसको है अपर लेफ्ट आर्म में प्रॉब्लम है तो पेशेंट बोलेगा मुझे लोअर लेग में भी प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे डायग्नोली प्रॉब्लम होगा, ठीक है। पेन एज इफ आइज टच, ठंडा, सेंसिटिवनेस टू कोल्ड, चिली पेशेंट है उसको ऐसा लगेगा कि पेन कैसा है, उसको आइज टच, जैसे आइज उसको टच कर रही है वैसा पेन हो रहा है। या तो पेन कैसा है, पियर्स बाय नीडल्स ऑफ आइज, आइज की सुई चुभ रही है उसको, ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत कीनोट सिम्टम है, इसको याद रखना। वाइवा में पूछ सकते हैं कि ऐसा पेन बताओ, ऐसा ऐसी मेडिसिन बताओ जिसमें जो पेन है वो आइज टच वाला है, ठीक है। वायलेंट बियरिंग डाउन पेन इन फीमेल्स, बहुत ज़्यादा खिंचाव तनाव वाला जो पेन रहता है वो फीमेल्स में देखने मिलता है इस मेडिसिन में, ठीक है। एलिमेंट्स फॉर्म है इंडोलेंट सर्कुलेशन, बहुत ही वीक सर्कुलेशन रहेगा। बैड इफेक्ट ऑफ एल्कोहल, डिबाउच मतलब एक्सेस अल्कोहल ले लिया, सेक्सुअल एक्सेस, ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी करने से। सप्रेस्ड इरप्शन, उसके कोई इरप्शन जो है वो सप्रेस्ड हो गए, उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम आएगी पेशेंट। नाउ हम पर्टिकुलर्स पढ़ते हैं उसके। हेडेक, फर्स्ट ये मेडिसिन बहुत अच्छी है हेडेक के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो प्रॉब्लम दी है वो किस लिए दी है, नर्वस के लिए, ठीक है। अब नर्वस इफेक्शन है तो ऑफ कोर्स ये मेडिसिन हेडेक के लिए बेस्ट रहेगी। तो कॉजेशन क्या है, हेडेक में बी कॉज्ड बाय डिफेक्टिव सर्कुलेशन, उसका सर्कुलेशन सही नहीं है, अल्कोहल, सेक्सुअल एक्सेस, ये सारे उसके कॉजेशन हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हेडेक कैसा होगा उसको, तो हेडेक जो रहेगा वो कब आएगा, उसको डिलीरियस कंडीशन में, जब फीवर में रहेगा, जब उसको होश नहीं रहेगा तब उसको हेडेक होगा, उसको पेन भी रहेगा, उसका जो हेडेक है वो बहुत डिलीरियस हो जाएगा फीवर में और पेन में। पर्सन सब्जेक्ट टू कोरिया, फीवर में उसको कैसा रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसको हेडेक के साथ फीवर के साथ कोरिया भी रहेगा, उसको इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स रहेगी, डांस लाइक मूवमेंट, ट्विचिंग रहेगी, ट्रेमलिंग रहेगी, उसके जो मसल्स है वहाँ पे इनवॉलेंट्री हमको मूवमेंट्स दिखने मिलेगी। स्पाइनल अफेक्शन से भी उसको हेडेक रहेगा, हेडेक के साथ उनको स्पाइनल अफेक्शन, क्यों, क्योंकि हमने क्या देखा, ये मेडिसिन है नर्वस अफेक्शन, नर्वस अफेक्शन में हम क्या पढ़ते हैं, सीएनएस और पीएनएस, ठीक है। तो सीएनएस क्या है, हमारा ब्रेन वाला पार्ट, और पीएनएस क्या है, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड से जो हमारी सारी नर्व्स निकलती है, ठीक है। तो इसकी वजह से उसको ये सारी प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है। मोडालिटीज़ क्या है, एग्रावेशन फ्रॉम एक्सपोजर टू कोल्ड एयर, फ्रॉम थंडरस्टॉर्म, आफ्टर कोएशन, मतलब आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी, और एल्कोहलिज्म, ठीक है। ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि पेशेंट चिल है तो कोल्ड एयर से प्रॉब्लम होगी, थंडरस्टॉर्म वो भी ठंडा एनवायरनमेंट है, आफ्टर कोएशन जो हमने देखा सेक्सुअल एक्सेस, अल्कोहलिज्म। अब कॉन्कॉमिटेंट्स मतलब उसके साथ आने वाले सिम्टम्स, लेकिन उससे उसका कोई मेन सिम्टम्स कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। डिलीरियम, ट्विचिंग, जर्किंग, स्पेशली वाइल, अब जब वो जगेगा तब उसको सारी कंडीशन देखने मिलेगी, ठीक है। हेडेक के साथ हमको डिलीरियम, ट्विचिंग, जर्किंग ये सब देखने मिलेगा।
कॉन्कमिटेंस। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कन्वर्जन के लिए बहुत अच्छी रेमेडी, 5 मार्क्स में इसका शॉर्ट नोट आ सकता है। ठीक है, कॉजेशन क्या है, ड्रंकर्ड ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने से, बैड इफेक्ट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, डिबाउचेस और सप्रेस्ड इरेक्शन जो हमने ऊपर गाइडिंग में पढ़ा। तो कैसा रहेगा इसमें, कॉन्स्टेंट रेविंग, पेशेंट बड़बड़ाता ही रहेगा, ट्राइज टू गो टू गेट आउट ऑफ बेड, पेशेंट को क्या लगेगा कि मुझे बेड से उतर के भागना है। ठीक है, जनरली एस्केप एंड जनरली टाइफॉइड, ये कब देखने मिलता है, टाइफॉइड में ऐसे सब हरकतें करेगा पेशेंट कि मुझे ऐसे भागना है, बग बग करेगा। ठीक है, ट्विचिंग एंड ट्रेमलिंग, जर्किंग ऑफ वोल मूवमेंट्स विथ कोरिया, बस लगेगा पेशेंट पेशेंट को इतनी मूवमेंट्स होगी, ट्विचिंग रहेगी, ट्रेमलिंग, उसको शेक करेगा, उसकी अलग अलग मसल्स में उसको ऐसे मूवमेंट्स देखने में, जिसको हमको क्या लगेगा, कोरिया, मतलब पेशेंट क्या कर रहा है, डांस कर रहा है। ठीक है, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स वाइल अवेकिंग, सीजीज ड्यूरिंग स्लीप, जब वो जगेगा तब उसके सारी इनवॉलंटरी मूवमेंट्स दिखेगी, पर जब वो सो जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं रहेगा। ठीक, कोरिया ऑफ सिंगल मसल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भाई हम पूछ सकते हैं कोरिया ऑफ सिंगल मसल किस में है, तो कोरिया ऑफ सिंगल मसल, अगर सिंगल मसल में भी ट्रेमलिंग होती है तो उससे क्या होगा, कोरिया देखने मिलता है, इसका मतलब होता है डांसिंग ऑफ होल बॉडी। दिस में भी स्पाइनल इरिटेशन ड्यू टू सेक्सुअल एक्सेस, उसको देयर में भी स्पाइनल इरिटेशन, मतलब क्या, स्पाइनल में उसको प्रॉब्लम होगी, किससे, सेक्सुअल एक्सेस से। ठीक है, नर्वस प्रोस्टेशन, बहुत ज़्यादा थका थका फील करेगा, सेक्सुअल डिबाउचेस से, ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी करने से, एवरी मोशन एंड टर्न ऑफ द बॉडी कॉजेज पेन इन द स्पाइन। ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा पेन रहेगा, जैसे मोशन करेगा उसको लगेगा उसकी स्पाइन में पेन हो रहा है। देयर इज़ अनसर्टेनिटी इन वॉकिंग, चलेगा तो सब चीज़ें इधर उधर करता हुआ चलेगा, सही से नहीं चलेगा, उसका गेट जो होगा वो प्रॉपर नहीं होगा। फील्स पेन एज इफ बिटन, उसको किसी ने मारा है वैसा लगेगा। ठीक है, और कॉन्कॉमिटेंस में कैसा रहेगा, हेडेक अलॉन्ग विथ और कॉन्सिक्वेंट अपॉन दिस अटैक। ठीक है, कन्वर्जन के साथ उसको हेडेक रहेगा, वोल बॉडी इज़ पेनफुल एंड सेंसिटिव टू टच, बहुत ज़्यादा उसको पेन रहेगा बॉडी में और सेंसिटिव टू टच रहेगी बॉडी, एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू कोल्ड है, क्योंकि हम ये चिली पेशेंट है तो उसको कोल्डनेस बर्दाश्त नहीं होती। स्किन में भी हमने जैसे देखा है चिल ब्लेंस, और चिल ब्लेंस में क्या रहेगा, इचिंग रहेगी, रेडनेस रहेगी, जलन रहेगी उसको, कैसा, ये कब होगा, जब एक्सपोजर टू कोल्ड में जाएगा। ठीक है, फ्रॉस्ट बाइट, ऑल कॉन्सिक्वेंसेज देयर ऑफ, जो भी इससे मिलते जुलते कॉन्सिक्वेंसेज हो गए उससे उसको प्रॉब्लम होगी। सेंसेशन एज इफ आइज टच, जैसे इसको ठंडी ठंडी आइज कोई लगा रहा है, या इसको कोई आइज की नीडल्स से इसको पियर्स कर रहा है उसके पेन को। ठीक है, या तो उसको उसका हॉट नीडल्स भी से फील हो सकता है, उसको जलन रहेगी, इचिंग रहेगी, बहुत ज़्यादा पेशेंट को खुजली आएगी, रेडनेस रहेगा वहाँ पे उस पार्ट में। ठीक है, कहाँ पर होगा, आइज पास, नियर आइज, ईयर्स, नोज, फेस, हैंड, फीट। ठीक है, अफेक्टेड पार्ट्स आर रेड हॉट एंड स्वॉलन, कैसा रहेगा, रेड हॉट एंड स्वॉलन। फील्स पेन ऑल ओवर द बॉडी, उसको पूरी बॉडी में पेन रहेगा, हमने ऊपर भी देखा था। स्पाइन कैसी होगी, वेरी सेंसिटिव टू टच, क्योंकि हमने देखा था इसका जो इफेक्ट हुआ है नर्वस सिस्टम। ठीक है, पेन इज श्योर, बहुत ज़्यादा पेन होगा वहाँ पे, रह नहीं पाएगा, रेडनेस होगी, एचिंग होगी, दुखावा ज़्यादा होगा उसको, स्पेशली लंबर सैक्रल रीजन ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, कुछ काम करेगा तब, डे टाइम पर वाइल सिटिंग। ठीक है, सिंगल वर्टिब्रा सेंसिटिव टू टच, इतना पेन रहेगा उसको, एक सिंगल वर्टिब्रा अगर उसको टच करेंगे तो उसको कैसा रहेगा, वहाँ पे पेन रहेगा, एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू कोल्ड और एग्रावेशन एंड स्टैंडिंग एंड इन ओपन एयर या कोल्ड एयर। ठीक है, प्रोलैप्सिस में भी है, जैसे पोस्ट क्लाइमेटिक पीरियड्स, देयर इज बियरिंग डाउन सेंसेशन, बहुत ज़्यादा खींचना वाला पेन होगा, विथ इंटॉलरेबल्स ऑफ पेन। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के बाद जो पीरियड होता है उसमें इसको प्रोलैप्स देखने मिलेगा। जनरल मोडालिटीज़ है, एग्रावेशन आफ्टर ईटिंग, आफ्टर क्वार्टर्स, कोल्ड एयर, मेंटल एप्लीकेशन, बिफोर थंडरस्टॉर्म, एम्यूलेशन इन ओपन एयर एंड वार्म एप्लीकेशन। तो ये हमारी मेडिसिन कंप्लीट हुई। थैंक यू सो मच।